इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाता है और उसका फ़ायदा क्या है। पार्टीज़ के मेन्यू से हम सप्लायर के ओपनिंग बैलेंस के लिंक को क्लिक करेंगे तो सप्लायर ओपनिंग बैलेंस की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। रिकॉर्ड्स की टैब पर तमाम वो सप्लायर आ रहे होंगे जो हमने सिस्टम में डिफ़ाइन किए हैं और साथ ही हमें उनका ओपनिंग बैलेंस भी नज़र आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस जब भी सप्लायर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हम कोई वैल्यू ना दें तो ज़ीरो के साथ क्रिएट हो जाता है। किसी भी सप्लायर के ओपनिंग बैलेंस को एडिट करने के लिए हम उस सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक कर दें या एडिट के बटन को प्रेस करें तो वो सप्लायर हमारे सामने आ जाता है और हम उसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये वाज़ेह रहे कि ओपनिंग बैलेंस की कोई डेट नहीं है, इसलिए कि ओपनिंग बैलेंस का मतलब है जब भी हमने अपने सिस्टम में ट्रांजैक्शन शुरू की तो उससे पहले जो हमारा सप्लायर के साथ बैलेंस चल रहा था, जो हमने उसको पेमेंट करनी है, वो बैलेंस हम सिस्टम में एंटर करते हैं। अब अगर आप देखें ये फैल्कन ट्रेडर्स का ओपनिंग बैलेंस इसका ज़ीरो है, मैं इसको 3000 कर देता हूँ। इसका मतलब है जब मैंने सिस्टम में ट्रांजैक्शन इस सप्लायर की शुरू की तो फैल्कन ट्रेडर का ओपनिंग पेंडिंग पेमेंट जो उसे करनी थी वो 3000 है। अब मैं अगर सप्लायर के लेजर पे जाऊंगा और सप्लायर के लेजर पे मैं जनरेट रिपोर्ट करूंगा तो आप देख रहे हैं उसका ओपनिंग बैलेंस 3000 है और उसके बाद की तमाम ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही हैं। ये ओपनिंग बैलेंस हमें तभी नज़र आएगा अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट से पहले मैं फ्रॉम डेट दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको मार्च कर देता हूँ, 1 मार्च, तो मेरी जो ओपनिंग बैलेंस है वो 663 होगा क्योंकि मार्च के बाद की ट्रांजैक्शन 14 मई है। मैं जनरेट रिपोर्ट करूँ तो अब आप देख रहे हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस है। तो जो हमने फीड किया था ओपनिंग बैलेंस वो तब नज़र आएगा जब मेरी फ्रॉम डेट सिस्टम की पहली ट्रांजैक्शन से पीछे की होगी।